हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 के लिए जो ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम चल रहा है दोस्तों, इसमें 6 जून थर्ड शिफ्ट में जो हमारे जीके और जीएस के क्वेश्चन आए थे उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है आपके बिल्कुल ऑथेंटिक क्वेश्चन रहने वाले हैं। दोस्तों, आपके आगे के शिफ्ट में ये काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो दोस्तों, इस मेहनत के लिए हमारे एक लाइक तो बनता है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इसी तरह रेगुलर वीडियो पाने के लिए। तो देखते हैं हमारे 6 जून थर्ड शिफ्ट में एग्जाम हुआ था उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं। आज का पहला प्रश्न था, ऊर्जा का एसआई यूनिट क्या है। तो दोस्तों, हम लोग पहले समझते हैं ऊर्जा किसे कहते हैं। तो ऊर्जा किसी भी कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। उसका एसआई मात्रा जो होता है वो जूल होता है। तो दोस्तों, आपके ऑप्शन में जूल दिया होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका एसआई मात्रक जूल होता है। ऊर्जा को विभिन्न रूपों में देखा जा सकता है, जैसे कि गतिज ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन था, 1905 में बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया था। तो दोस्तों, जो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था वो आपका 1911 में रद्द कर दिया गया था। 1911 में रद्द किया, विस्तार में हम लोग समझते हैं। 1905 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को दो प्रांतों में विभाजित करने का निर्णय लिया। इस विभाजन का व्यापक रूप से विरोध हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के नेतृत्व में विभाजन को रद्द किया गया। तो दोस्तों, क्वेश्चन में कई आगे शिफ्ट में पूछ सकता है कि किसके समय में किया था। लॉर्ड हार्डिंग के समय में 1911 में इसको बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। ठीक है दोस्तों, और बंगाल को पुनः एकीकृत कर दिया गया। दोस्तों, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये भी याद रखना कि 1911 में ही राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली में स्थानांतरित किया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन था, प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव कौन है। तो दोस्तों, वर्तमान में प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव कौन है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो प्रधानमंत्री के कार्यालय में डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में कार्यरत हैं। पीके मिश्रा गुजरात के कैडर में 1972 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं। पीएम मोदी जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने 2001 से 2004 के बीच मोदी के प्रधान सचिव के रूप में काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दोस्तों, हाल ही में 900 कैरियर गोल तक पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो 900वें कैरियर गोल तक के साथ उनके कैरियर मील में पत्थर बनकर पुर्तगाली फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन आपके दिया होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है दोस्तों, और अब उनका लक्ष्य क्लब और देश के लिए 1000 गोल तक पहुंचना है। फुटबॉल में क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसा कोई ताबीज नहीं है, लेकिन इनके तरह कोई नहीं है। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन आया था पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस रूप में जाना जाता है। तो देखो, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम लोग बांगर के रूप में जानते हैं। ठीक है दोस्तों, आपके आंसर दिया होगा उसमें बांगर के रूप में। ठीक है, जाना जाए, ये जलोढ़ मिट्टी का एक प्रकार है जो नदी के किनारे जमा होता है और बाढ़ के मैदान में ऊंचे इलाकों का निर्माण करता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, झारखंड में कौन सा अभ्यारण्य है। तो दोस्तों, झारखंड में कई सारे अभ्यारण्य हैं, इनमें से किसी एक आपका ऑप्शन में दिया होगा। झारखंड में कई सारे अभ्यारण्य, हजारीबाग वन्य अभ्यारण्य, पलामू टाइगर रिजर्व, पारसनाथ वन्य अभ्यारण्य, गौतम बुद्ध वन्य अभ्यारण्य और दालमा वन्य अभ्यारण्य तथा बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है दोस्तों, इसमें किसी एक ऑप्शन आपके पेपर में दिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, एसिटिक एसिड का सोडियम एसीटेट में बदलना कौन सी क्रिया है। तो एसिटिक एसिड का सोडियम एसीटेट में बदलना उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। यह एक अम्ल यानी कि एसिटिक एसिड और क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम बाइकार्बोनेट के बीच प्रतिक्रिया से बनता है, जिसके परिणाम स्वरूप नमक यानी कि सोडियम एसीटेट और पानी बनता है। इसके एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। एसिटिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब क्रिया करता है तो सोडियम एसीटेट और जल का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, भारत का पहला यात्री ड्रोन कौन है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में पहले यात्री ड्रोन वरुण का अनावरण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में पहले यात्री ड्रोन वरुण का अनावरण किया। तो दोस्तों, आपके ऑप्शन में वरुण दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश में नगर परिषद की स्थापना किसके द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश में नगर परिषद की जो स्थापना होती है वो भारत सरकार द्वारा की जाती है। ऑप्शन आपके भारत सरकार दिया होगा ऑप्शन में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था
कोनांक की जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो दोस्तों कोनांक जनजाति जो है ये नागालैंड राज्य में पाई जाती है, ठीक है। और अगर जिले का नाम पूछे तो मोन जिले में पाई जाती है, ठीक है दोस्तों, मोन जिले। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, प्रेमी पुस्तक को किसने लिखा है? तो प्रेमी पुस्तक जो दोस्तों लिखे एमिली हेर्ने ने लिखा है। ऑप्शन आपके एमिली हेर्ने दिया होगा। उत्तरापथ का मार्ग किसको जोड़ता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, उत्तरापथ मार्ग किसको जोड़ता है? तो पंजाब और तक्षशिला को जोड़ता है, या फिर ऑप्शन में आपको ये भी दे सकता है, एशिया को भारतीय उपमहाद्वीप से भी जोड़ता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका, देश के किसी हिस्से में जाकर बसने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों देश के किसी भी हिस्से में जाकर बसने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के फर्स्ट या ई में है, ठीक है दोस्तों, वर्णित है। इस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक नागरिक को भारत में किसी भी भाग पर निवास करने और बसने की स्वतंत्रता प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 32 जो है वो सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है, जबकि उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार जो देता है वो अनुच्छेद 226 देता है। दोस्तों आगे के चैप्टर में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आप लोग इसे याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, सबसे ज्यादा किस वर्ष के युवा बेरोजगार हैं वर्ष 2025 के अनुसार? ये भी क्वेश्चन पूछा था। अप्रैल 2025 में 15 से 29 वर्ष के युवाओं में बेरोजगारी दर 13.8%, यह भारत में सबसे अधिक बेरोजगारी दर वाले आयु वर्ग में एक है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में कितने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC में कुल 6 सदस्य होते हैं, जिनमें से एक अध्यक्ष और पाँच पूर्णकालीन सदस्य होते हैं। तो दोस्तों आपके ऑप्शन दिया होगा उसमें 5 दिया होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, नेक्स्ट क्वेश्चन था, MS वर्ड में डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? दोस्तों कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसके लिए जो शॉर्टकट की होते हैं वो Ctrl+S होता है, दोस्तों आपके रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दोस्तों, भील विद्रोह कब हुआ था? भील विद्रोह मुख्य रूप से 1818 से 1831 के बीच में हुआ था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, किस प्रतिहार राजा को आदि वरह की उपाधि दी गई थी? तो मिहिर भोज को प्रतिहार राजा की उपाधि आदि वरह की दी गई थी। वह भगवान विष्णु का भक्त था और उसने इस उपाधि का धारण किया था, जो उनके कुछ सिक्कों पर भी अंकित था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थे आपके 6 जून थर्ड शिफ्ट के। दोस्तों इसी तरह आगे के शिफ्ट के क्वेश्चन को डिस्कशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी का धन्यवाद।